Today our lecture is about malaria. In the previous video we already discussed 6 biological method. तो अब हम उस बायोलॉजिकल मेथड को मलेरिया की प्रॉब्लम पर अप्लाई करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमने पहले भी ये बताया था कि बायोलॉजी में जो हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं वो हमारे पास होते हैं डिजीज, बीमारियां, और उस प्रॉब्लम का इलाज, ट्रीटमेंट को फाइंड आउट करना, ये बायोलॉजी का जो एक मेन प्रॉब्लम है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे जो ऑनवर्ड्स वीडियो है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि मलेरिया ये डिजीज जो है ये कैसे डेवलप हुई और ये कैसी डिजीज है। फिर इस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो प्रॉब्लम ये है कि ये मलेरिया किस वजह से काज हुआ है, और दूसरा प्रॉब्लम हम ये सॉल्व करेंगे साइंटिफिक मेथड के थ्रू कि ये स्प्रेड किस तरह होता है। लास्ट में हम मलेरिया का कंप्लीट लाइफ साइकिल भी डिस्कस करेंगे कि ये एक मस्कीटो के जरिए इसका लाइफ साइकिल जो है वो किस तरह कंप्लीट होता है। और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है, इसका जो डिजीज का जो इलाज है, उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम मलेरिया का इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये बीमारी कैसी आई और ये किस तरह की बीमारी है। मोर देन 200 years ago, physicians were familiar with malaria. 2000 साल पहले जो डॉक्टर्स थे वो फेमिलियर हो गए थे मलेरिया के साथ। उन्होंने इस मलेरिया की प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया था कि ये एक बीमारी है जो लोगों में स्प्रेड हो रही है। एट दोस टाइम इट वाज कॉल्ड द डिजीज ऑफ चिल्स एंड फीवर। उस वक्त में इसे मलेरिया नहीं कहा जाता था, इसका जो सबसे पहला नाम था डिजीज ऑफ चिल्स एंड फीवर, क्योंकि इस बीमारी में जिस जिस बंदे को ये बीमारी होती थी तो उसका बुखार बहुत ज्यादा था, और दूसरा उसमें उस बंदे को चिल्स होती थी। चिल्स मतलब उसे एक किस्म की सर्दी उसकी जिस्म पर आती थी, और उस सर्दी की वजह से उसका जो जिस्म है वो कांपता था, उसकी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते थे, तो उसे हम कहते हैं चिल्स। तो इसी चिल्स और फीवर की वजह से इसे ये नाम दिया गया था कि इसका नाम है डिजीज ऑफ चिल्स एंड फीवर। इस डिजीज में जो पेशेंट होता था, जो इसका मरीज होता था, उसका मेन सिम्टम ये होता था कि उसे हेडक होती थी, उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होता था। दूसरा, उसे नाजिया होती थी, जो मतली है वो आती थी इसे। तीसरा जो इसका सिम्टम था, नाइट में इस पेशेंट को स्वेटिंग भी होती थी। तो इस तरह की एक डिजीज थी, और ये एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम था कि हम इसे फाइंड आउट करें कि ये डिजीज कौन सी डिजीज है और इसका इलाज जो है ये क्या है। यही हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। किल मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज। मलेरिया ने, ऐसा कोई और डिजीज नहीं है जिसने मलेरिया से ज्यादा लोगों को किल किया है। बहुत ज्यादा लोग जो है ये मलेरिया से मर गए थे। कॉमन एमंग पीपल लिविंग इन लो लाइंग एंड मार्शी एरिया। ये डिजीज उस एरिया में कॉमन थी जो लो लाइंग थी। इसका यह मतलब है कि ये एक ऐसी एरिया में थी जो पहाड़ों में नहीं थी, लेकिन एक हमवार लो लाइंग एरिया थी, उसमें कॉमन थी। दूसरा वो एरिया जो थी वो मार्शी एरिया थी। मार्शी एरिया उसे कहते हैं जिसमें वाटर लॉग्ड, वो एरिया जिसमें हमेशा वाटर जो है वो लॉग होता है, मतलब उस एरिया में हमेशा जो है पानी होता है, और ऐसा पानी होता है जो हरकत नहीं करता। तो जितनी भी ऐसी एरियाज थी जिसमें वाटर लॉग थी, हर टाइम उसमें पानी होता था और वो पानी जो था वो हरकत नहीं करता था, तो इसके इर्द गिर्द जो लोग रहते थे उन लोगों में मलेरिया बहुत ज्यादा कॉमन थी। Next, it was thought that stagnant water of marshes poison the air, and breathing of this air people get malaria. तो इससे लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि ये मार्शिस की जो स्टैग्नेंट वाटर है, वो वाटर जो हरकत नहीं करती उसे हम स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। तो ये जो स्टैग्नेंट वाटर है, ये वाटर जो है ये एयर को, हवा को पॉइजन करती है, हवा को जहरीला करती है, और जब एक आदमी इस हवा में सांस लेता है तो उसे मलेरिया लगता है। ये एक उसका एक बिलीफ था, एक असम्पशन था, लोग ऐसा समझते थे, हकीकत में ऐसा नहीं था, लेकिन इस डिजीज को इसी तरह जाना जाता था और इस डिजीज के बारे में इसी तरह बिलीफ जो थी ये लोगों को थी। तो हमारे पास जो ये बिलीफ थी कि हमारे पास जो जहरीली हवा है इसकी वजह से लोगों में मलेरिया स्प्लिट होता है, तो इसी बिलीफ की वजह से हमने जो ये नाम दिया है मलेरिया को, ये भी हमने इसी बिलीफ की वजह से दिया है। इटालियन वर्ड, ये मलेरिया जो है ये एक इटालियन वर्ड है जिसमें माला की मीनिंग है बैड, खराब, और एरिया का मीन है एयर। जो एक गंदी हवा की वजह से एक बीमारी लगती है, उस इसीलिए हमने इसको मलेरिया का नाम दिया था। तो ये हमको एक प्रॉब्लम जो है ये रिकॉग्नाइज हुआ। जो हमारा बायोलॉजी में जो फर्स्ट स्टेप है कि हम एक
प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, हम एक प्रॉब्लम को जानते हैं, या ये साइंटिस्ट के माइंड में खुद आता है या लोग उसे बताते हैं। तो ये थी हमारे पास बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम थी, मलेरिया, ये एक बीमारियां है। तो ये सारी मलेरिया के बारे में जो पहला इंट्रोडक्शन था ये हमारे ये था। अब हमें ये पता नहीं है कि ये बीमारी जो है वाकई एक पॉइजन एयर की वजह से काज होती है, और वाकई ये एक एयर की थ्रू जो है ये स्प्रेड होती है, या ये एक मार्शी वाटर की थ्रू मरीज को लगती है। इन सब के बारे में हमें पता नहीं है, ये जस्ट हमारी बिलीफ्स है। तो इसकी हर एक जो प्रॉब्लम है उस पर हम ये बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये मलेरिया क्यों काज होती है, ये किस वजह से लगती है। दूसरा, हम ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे कि ये मलेरिया एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक किस तरह जो है ये ट्रांसफर होती है, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज वो बीमारी होती है जो एक आदमी से दूसरी आदमी को लगती है या ट्रांसफर होती है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम जो मलेरिया का है कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है वो भी डिस्कस करेंगे। फिर हम जो हमारे पास ये एक मलेरिया फीवर है, इसमें हमारे पास एक फीवर दूसरा भी है, डेंगू फीवर, उसी भी हम डिस्कस करेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ मलेरिया।